Hello students, I hope you all are. In the figure, the value of x is सारे एंगल 2x प्लस 3x प्लस 5x बना रहे हैं एंगल्स ऑन अ सेम लाइन। आप इन सबको ऐड करेंगे तो ये डेफिनेटली इक्वल होंगे 180 के। सारे x को ऐड करके आएगा 10x इक्वल्स टू 180 डिग्री। x के साथ 10 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ट्रांसपोज होकर ये डिवाइड हो जाएगा, 0 से 0 की कटिंग होगी और हमारा आंसर आएगा x इज इक्वल्स टू 18 डिग्री। A is a correct answer of question number 1. Question number 2, in the figure AB parallel to DE and angle BAC is 35 degree, angle CD is 53 degree, find DCE. AB और DE जब पैरेलल है तो इनके बीच में बनेगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमेशा Z की फॉर्म में बनते हैं, इनमें से किसी भी तरीके का Z हो सकता है। यहाँ पर भी एक Z बन रहा है और ये पोजीशन हेल्ड करता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये 35 डिग्री है तो डेफिनेटली ये एंगल भी 35 डिग्री का होगा। हमें 53 डिग्री एंगल क्वेश्चन में गिवन है, 35 डिग्री हमने निकाल लिया तो ट्रायंगल का तीसरा एंगल आप आराम से निकाल सकते हैं जो कि है DCE। इन ट्रायंगल DCE 35 डिग्री प्लस 53 डिग्री प्लस एंगल DCE इक्वल्स टू 180 डिग्री। आप इसे ऐड करेंगे तो आएगा 88 डिग्री प्लस एंगल DCE इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल DCE इधर ही रहेगा और 88 180 के पास जाके माइनस हो जाएगा तो आपके पास बचेगा 92 डिग्री। B सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है 92 डिग्री। इन द फिगर AB पैरेलल टू CD एंड CD पैरेलल टू EF, Y रेशियो Z इक्वल्स टू 3:7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ X। हमें दिया हुआ है y रेशियो z इक्वल्स टू 3:7, यानी कि y जो है वो 3 टाइम्स है किसी भी नंबर का और z जो है वो 7 टाइम्स है। अगर हम रिलेशन इस्टेब्लिश करें तो हमारे पास रिलेशन में बनेगा कि ये जो x होगा ना, ये देखो z बना रहा है। मैं डिफरेंट कलर का पेन यूज़ करती हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए। ये देखिए फिर दोबारा यहाँ z बन रहा है ना, यानी कि ये वाला x और ये वाला z दोनों एंगल सेम मेजरमेंट के होंगे। तो अगर ये वाला 7 मेजरमेंट का है, इसको मैं नाम दे देती हूँ 7A। अगर ये 7 टाइम्स A है तो ये वाला एंगल भी 7 टाइम्स A होना चाहिए। और y वाला जो एंगल हमें दिया हुआ है वो 3 टाइम्स A हो गया। तो आपके पास जो पोजीशन बन रही है x एंगल की वो बन रही है 7 टाइम्स A और y एंगल की पोजीशन बन रही है 3 टाइम्स A। और हमें पता है ये होते हैं को इंटीरियर एंगल। रेजिस्टल C जब भी बनेगा को इंटीरियर एंगल होंगे। को इंटीरियर एंगल का सम होता है हमेशा 180 डिग्री। तो बस आपने क्या करना है 3 टाइम्स A प्लस 7 टाइम्स A इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स हैं। सम करने पे आएगा 10A इक्वल्स टू 180 डिग्री और A की वैल्यू आएगी 180/10, जिसकी आप कटिंग करेंगे तो लास्ट क्वेश्चन की तरह आ जाएगा 18। अब A आपका 18 आया है और X के लिए हमने यूज़ करा था 7 टाइम्स A। तो अगर आप 18 का 7 टाइम्स निकालेंगे तो ये आएगा 126 डिग्री। तो C आपका थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। In the figure, the value of X is 3x प्लस 2x प्लस 30 डिग्री। अगेन ये सारे एंगल्स हैं, एंगल्स ऑन अ लाइन, तो 180 डिग्री के इक्वल होंगे। ये बनेगा 5x, 180 से 30 माइनस हो जाएगा, ये बनेगा 150। x और 5 मल्टीप्लाई हैं तो ये डिवाइड हो जाएगा 5 ट्रांसपोज होने के बाद, ये बनेगा 30। तो आपकी x की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, जो कि आंसर है B। इन फिगर
L is parallel to M. Find the value of X. पैरेलल है तो फिर यहाँ पर हमें कुछ रिलेशन स्टैब्लिश करना पड़ेगा इन दोनों के साथ, लेकिन कोई भी रिलेशन स्टैब्लिश नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर हम एक काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। 110 का इधर हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ले सकते हैं। ये भी 110 हो जाएगा क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बन रहा है। अब यहाँ से अगर मैं डिजिटल सी बनाऊँ तो ये डिजिटल सी बन रहा है और मुझे पता है कि कोइंटीरियर एंगल का सम होता है 180। तो 110 प्लस 3x माइनस 20 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब आपने x को यहीं छोड़ देना है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। 90 को ट्रांसपोज कर देते हैं, 180 से 90 माइनस होगा तो 90 डिग्री आ जाएगा। 3x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। 3 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 3 डिवाइड हो जाएगा, तो 90 के साथ जब हम 3 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 30 डिग्री विच इज़ द वैल्यू ऑफ x। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर होगा A 30 डिग्री। फिगर वैल्यू ऑफ x इज, इसमें देखेंगे आप सारे एंगल्स फिर दोबारा बन रहे हैं। लाइन्स ऑन अ लाइन, लाइन्स ऑन अ लाइन हमें पता है कितना होता है 180 डिग्री। 45 प्लस 2x प्लस x प्लस 15 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पर 2x और x ऐड हो सकते हैं, 45 और 15 भी ऐड हो सकते हैं। 60 डिग्री प्लस 3x इक्वल्स टू 180 डिग्री। 60 डिग्री 180 से माइनस होगा और ये बन जाएगा 120 डिग्री। x और 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 3 को डिवाइड कर देते हैं और हमारे पास आएगा 40 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास आंसर आया C 40 डिग्री। Don't forget to like, share, comment and subscribe the channel. In figure, angle BAE 110 degree, angle PCA 120 degree. Find the measure of angle ABC. हम 110 की हेल्प से ये इंटीरियर एंगल निकाल सकते हैं, जिसे मैं नाम दे रही हूँ एंगल 1। एंगल 1 प्लस 110 जो है लीनियर पेयर एंगल है तो 180 डिग्री के होंगे और एंगल 1 की मेजरमेंट आ जाएगी 180 से माइनस करके 110 को 70 डिग्री। तो मेरे पास एंगल 1 आ जाएगा 70। अगर हम चाहें तो इसी तरीके से इंटीरियर ऑफ एंगल सी भी निकाल सकते हैं 120 से 180 को माइनस करके, या फिर मेरे पास एक और मेथड है कि मैं एंगल 1 प्लस एंगल ABC को इक्वल रख सकती हूँ 120 डिग्री की। यहाँ पर मैंने यूज़ करा है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का। एंगल 1 70 डिग्री आ चुका है और अगर हम 70 डिग्री का ट्रांसपोज करते हैं तो मेरे पास 120 को 70 डिग्री से माइनस करने पर आएगा 50 डिग्री, जो कि मेजरमेंट होगी एंगल ABC की। तो हमारा B जो है क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो गया 50 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 9, इन द फिगर द वैल्यू ऑफ x। सारे एंगल्स जो हैं एक सर्कल पॉइंट पर बन रहे हैं और ये सर्कल बना रहे हैं तो इनका मेजरमेंट होगा 360 डिग्री। 4x प्लस 2x प्लस 150 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू 360 डिग्री। हम सारे x को इकट्ठे प्लस करेंगे, ये बन जाएगा 7x और 150 का ट्रांसपोज कर देते हैं 360 से माइनस हो जाएगा और ये आएगा आपका 210 डिग्री। 7 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 7 210 के साथ डिवाइड हो जाएगा, जो हमें x की वैल्यू देगा 30 डिग्री। तो हमारे 9th क्वेश्चन का आंसर है B 30 डिग्री। इफ़ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर x minus 10 degree, 2x plus 10 degree and 6x, ये तीनों मेजरमेंट हमारे पास एंगल्स की हैं और वी नो दैट के सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। कुछ नहीं करना, बस तीनों को सम करके 180 के इक्वल रख देते हैं। 2x प्लस 10 डिग्री
प्लस एक्स माइनस 10 डिग्री प्लस 6x इक्वल्स टू 180 डिग्री। 10 और 10 तो कटिंग भी हो जाता है। 2x प्लस एक्स 3x प्लस 6x देगा 9x इक्वल्स टू 180 डिग्री। 9x के साथ मल्टीप्लाई है तो ये डिवाइड की फॉर्म में चला जाएगा। 9 2 ज़ा 18 और आपकी x की वैल्यू आ गई 20 डिग्री। C इज़ द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। Question number 11. The sides of a triangle are produced in an order to form exterior angle. The sum of these exterior angle is. एक triangle है और उसकी sides को इस तरह से produce करा गया है कि वो exterior angle बनाए। तो आपके पास इस तरह के exterior angle बनेंगे। हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स, कोई भी पॉलीगन है तो उनका एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री होगा। चाहे वो ट्राइंगल है उसके एक्सटीरियर एंगल का सम है, चाहे वो स्क्वायर है उसके एक्सटीरियर एंगल का सम है, चाहे वो पेंटागन है, चाहे वो हेक्सागन है, कुछ भी है उसके एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 होगा। तो आपके 11th क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर है डी 360 डिग्री, नो कैलकुलेशन। इन फिगर द वैल्यू ऑफ x, हमें इस x की वैल्यू निकालनी है। अगर हम किसी तरह से ए सी बी एंगल की वैल्यू निकाल पाए तो ये हमारा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो जाता है। तो सबसे पहले हम ए सी बी की निकालेंगे और ये एक ट्राइंगल है और सम ऑफ ऑल दिस एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री हम जानते हैं। तो इसी को यूज़ करते हैं। 55 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसे ऐड करेंगे 115 प्लस एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। 180 में से आप माइनस करेंगे 115 को 65 डिग्री। और ए सी बी और एक्स दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हैं तो हमारा एक्स भी होगा 65 डिग्री। बी इज़ द करेक्ट आंसर। इन द फिगर द वैल्यू ऑफ x, सारे एंगल्स एक सेंटर पे बन रहे हैं, 360 डिग्री के इक्वल हो गए। x प्लस 120 डिग्री प्लस x प्लस 10 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। x के साथ x ऐड हो जाएगा, ये बनेगा 2x। 120 के साथ 10 ऐड होके बनेगा 130 डिग्री। 130 का ट्रांसपोज कर देते हैं, 360 के साथ माइनस हो जाएगा और माइनस होने के बाद ये देगा 230 डिग्री। 2x का 2 डिवाइड में जाएगा और कटिंग करके देगा ये 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 115 डिग्री। अपने ऑप्शन में चेक करते हैं 115 डिग्री। सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। In the figure, M is parallel to L and N is parallel to L and find the value of x. 2x का रिलेशन अगर मैं इधर लूँ लाइन M और L का, अगर पैरेलल हैं दोनों M और L, तो आपके पास इधर जो एंगल बनेगा इसका नाम दे देती हूँ मैं एंगल 1। ये आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा F बनाते हैं, रोटेट करके आप किसी भी तरीके से F, चारों में से कोई भी शेप हो सकती है F की, लेकिन F अगर है तो ये आपके होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पर मैं अपने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ले सकती हूँ। तो एंगल 2x जो होगा वो एंगल 1 के इक्वल होगा और दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। अगर हमारा एंगल 1 2x है तो एंगल 1 प्लस 4x जो है वो डिजिटल C बनाएंगे। ये डिजिटल C बना रहे हैं तो ये 180 के इक्वल होंगे और यहाँ से हम अपनी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं एंगल 1 के अंदर 2x की वैल्यू को पुट ऑन करके, क्योंकि एंगल 1 प्लस 4x बना रहे हैं कोइंटीरियर एंगल। 2x प्लस 4x इक्वल्स टू 180 डिग्री, 6x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 6 और x मल्टीप्लाई हो तो डिवाइड हो जाएगा 180 के साथ। आफ्टर कटिंग वी गेट द वैल्यू 30 डिग्री एंड C 30 डिग्री इज़ द करेक्ट आंसर। In figure,
एंगल AOC 50 डिग्री, एंगल AOD प्लस एंगल COB हमें फाइंड आउट करना है। अगर AOC 50 डिग्री है तो एंगल DOB भी 50 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल्स वर्टिकली ऑपोजिट हैं। अगर हम DOA प्लस AOC को ऐड करें तो ये 180 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर एंगल है। तो एंगल DOA प्लस एंगल AOC इक्वल्स टू 180 डिग्री। मुझे DOA की वैल्यू नहीं पता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम यहाँ से 180 से AOC की वैल्यू जो कि 50 डिग्री है उसे माइनस करके 130 डिग्री एंगल DOA की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्योंकि DOA 130 डिग्री आया है, इसलिए एंगल COB भी 130 डिग्री होगा, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। हमसे क्वेश्चन में AOD प्लस COB पूछा है और दोनों सेम मेजरमेंट के हैं। 130 के साथ अगर हम 130 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर 260 डिग्री, और ये हमारा आंसर है C, 260 डिग्री। Don't forget to like, share, comment and subscribe the channel.